नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं बहुत दिनों से साधनाओं में जब तक मैं व्यस्त रही और अभी भी बहुत व्यस्त हूँ चूँकि नवरात्रि चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आज मैंने एक भाई का एक प्रश्न देखा और उसे देखने के बाद मैंने सोचा इस प्रश्न का जवाब अवश्य देना चाहिए क्योंकि वे भी इंतज़ार में होंगे। और दूसरी बात है कि जब कोई इस तरह के आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उसका जवाब देने का भरपूर कोशिश करती हूँ। तो प्रश्न पूछा है भाई लोटन मोरे ने। उनका प्रश्न यह है कि राम नाम लेखन बाएं हाथ से लिख सकते हैं क्या? तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि भगवान श्री राम अपने भक्तों से केवल एवं केवल प्रेम चाहते हैं। मेरा अब तक का जो भी आध्यात्मिक सफर में अनुभव रहा है, मैं उसी आधार पर ही बोलती हूँ। तो मैंने जो भगवान श्री राम का जो चरित्र देखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में, उनका जो एक निश्चल भाव है, वह केवल अपने भक्तों से, केवल भक्त ही क्यों, एक साधारण से साधारण आदमी अगर वह केवल उनका नाम लेकर एक पुष्प ही समर्पित कर दे, तो यह जो प्रेम भाव है ना, यह उन्हें बहुत पसंद है, जो कि हम उनके विषय में जान चुके हैं, चाहे साधना के बल पर, चाहे उनके विषय में जो भी शास्त्र वगैरह हैं, जो भी ग्रंथ वगैरह हैं, वो पढ़कर। तो जैसे कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई जगह इस बात का वर्णन किया है कि भगवान श्री राम को पाना है तो सर्वप्रथम उनके प्रति निशंक प्रेम भाव रखना होगा। अतः आपके प्रश्न से स्पष्ट साबित हो रहा है कि आप प्रभु राम के प्रति अगाध स्नेह रखते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार दाएं हाथ का प्रयोग हर काम में, हर मांगलिक काम में किया जाता है। यह एक सभ्यता है, परंतु कई दफा मैंने यह देखा है कि दाएं हाथ में चोट लग जाने के कारण वे बाएं हाथ का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं या फिर बाएं हाथ से ही प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप यह एक अभ्यास के रूप में जीवन भर के लिए हो जाता है। दूसरा यह कहना चाहूंगी, बचपन से कुछ लोग दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ का प्रयोग सक्रिय रूप से करते हैं। फलस्वरूप यह भी भविष्य में उनका कार्य करने का एक विशेष माध्यम बना रहता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब मन में कभी यह चेतना जागृत होती है कि मैं बाएं हाथ का प्रयोग इन कामों में कैसे करूं, तो तभी समझिए कि आपके भीतर अवस्थित ईश्वरीय सत्ता आपसे वह कराना चाहती है, पर कहीं न कहीं आपका विवेक साथ नहीं दे रहा है। अर्थात आपके भीतर जो ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वरीय शक्ति है, वह चाहती है कि आप अपने बाएं हाथ से ही लिखिए, राम नाम लिखिए, परंतु आपका जो विवेक है वह जानता है कि बाएं हाथ से ये लिखना ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, हो सकता है आप मजबूर हों। तो वह जो द्वंद्व है, एक ईश्वरीय शक्ति की इच्छा के ऊपर और दूसरा आपका जो विवेक, ये दोनों के बीच में एक द्वंद्व है, एक शंका है। तो यह बहुत ही सुंदर चेतना की अवस्था है। चेतना अवस्था जब प्रस्फुटित होता है तब ऐसी भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये तो काम अच्छे काम है ना, लेकिन फिर भी आपके मन में, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो, अच्छा और बुरा, इस चीज को लेके एक द्वंद्वात्मक प्रश्न उठ रहा है। तभी आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है। इससे स्पष्ट होता है कि सचेतन अवस्था में कोई भी इस तरीके से कदम नहीं उठाएगा, परंतु हाँ, यदि कोई मजबूरी है तभी वह ऐसा करेगा। तो यह जो मजबूरी है, इसे भी भगवान समझते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का ही बनाया हुआ है, वे ही करता धरता है। बस वे मन को परखने के लिए इस तरीके का प्रश्न उठाते हैं, इस तरीके का प्रश्न उस सचेतन मन में ले आते हैं। मेरे भाई, आप जिस हाथ से राम नाम लिखना चाहें अवश्य लिखिए, खुशी से लिखिए, पवित्रता से लिखिए। यह तो
उस प्रभु की इच्छा को ही प्रदर्शित कर रहा है। आप निसंदेह लिखिए, प्रभु राम प्रेम के भूखे हैं, वे आपसे यह लेखनकार करवाना चाहते हैं, तभी आपने यह प्रश्न किया है। अतः आप अति श्रद्धा के साथ अवश्य ही अपने जिस हाथ का सपोर्ट आपको मिलता हो उसी हाथ से ही आप अवश्य श्री राम नाम लिखने का श्री गणेश कर दीजिए। अभी नवरात्र चल रहे हैं, उसका आपको जरूर शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ आपका जो भी प्रश्न था उसका उत्तर मैंने सटीक रूप से समझा कर दे दिया है। आप सब खुश रहिए, इस नवरात्र में आनंद लीजिए, अपने मन से शंका हटा दीजिए और खुशी से श्री राम का नाम लिखिए। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।